जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, मैंने आपसे कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था कि मैं महेश चंद्र कौशिक जी की ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग कर रहा हूँ। और टेस्टिंग छोटे अमाउंट से करी थी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था। लेकिन टेस्टिंग के लिए मैंने, क्योंकि जब भी किसी नई चीज़ के पीछे जाओ टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि हमने बाज़ार में ऑलरेडी बहुत पैसा लुटाया हुआ है, तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्यों ना टेस्टिंग कर ली जाए थोड़ा, और उसके बाद ही उस पे थोड़ा बहुत पैसा लगाया जाए। तो पिछले 6 महीने से मैं लगभग ये टेस्टिंग कर रहा हूँ। 6 महीने लगभग पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ। आज बल्कि 6 महीने पूरे हो गए हैं, क्योंकि मैंने ये टेस्टिंग शुरू करी थी 16 मई 2025 को। आज 16 नवंबर 2025 है। तो वो 6 महीने पूरे हो गए हैं इस टेस्टिंग फेज़ के। तो मैं इस टेस्टिंग फेज़ के आपको नतीजे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी एनालिसिस, बिना किसी फाइनेंशियल रिसर्च, बिना किसी न्यूज़ को ट्रैक किए, बिना परेशानी के 5-5% के प्रॉफिट कमाते रहा हूँ मैं ईटीएफ में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो महेश चंद्र कौशिक जी की ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटेजी है, उसका अ, सबसे पहले उसका बेस क्या है। उसका बेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसका बेस है ये गूगल शीट, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। और इस शीट का अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो ये महेश चंद्र कौशिक जी की गूगल शीट है, जहाँ पर 52 वीक लो ईटीएफ, जो बॉटम 10 है उनकी एक लिस्ट डेली यहाँ पे अपडेट होती रहती है। तो ये लाइव चलता है, शेयर बाजार जब लाइव चलता था, अगर कोई ईटीएफ गिरता है तो यहाँ पे गिरता हुआ साफ नज़र आ जाएगा। तो महेश चंद्र कौशिक जी ने कोशिश की है कि एक कैटेगरी का ईटीएफ एक ही बार हो, यानी कि अगर उन्होंने कोई सिल्वर बीज डाल दिया है तो फिर वो सिल्वर के बहुत ज़्यादा ईटीएफ ना हो। अदरवाइज तो सिल्वर के तो 10 ईटीएफ है, वो सारे आ जाएंगे। गोल्ड का एक ईटीएफ डाल दिया तो ऐसा ना हो कि गोल्ड के और बहुत सारे ईटीएफ है तो सारे दिखने लगेंगे, फिर बॉटम 10 में सारे वही दिखने लगेंगे। तो कोशिश की गई है कि एक तरह का एक ही ईटीएफ हो, यानी कि अगर निफ्टी 20 है तो निफ्टी 20 जैसा फिर कोई और ईटीएफ ना हो। अगर फार्मा 20 है तो फार्मा जैसा फिर कोई और ईटीएफ ना हो। अगर कंजम्पशन 20 है तो कंजम्पशन 20 जैसा कोई और ईटीएफ ना हो। तो ये इसलिए किया गया है कि मान लो कल को आईटी 20 गिर गया, तो आईटी का इसमें सिर्फ आईटी 20 ईटीएफ रखा हुआ है, और कल को आईटी 20 गिरता है तो आईटी के तो बहुत सारे ईटीएफ हैं, तो फिर आप सारे आईटी का ही ईटीएफ उठा लोगे तो फिर उससे तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि एक तरह का एक ही ईटीएफ होना चाहिए। तो अगर गोल्ड का है तो गोल्ड बीज ले लिया, सिल्वर का है तो सिल्वर बीज ले लिया, आईटी का है तो आईटी बीज ले लिया। उससे क्या होगा, वैरायटी रहती है। ठीक है। तो ये वैरायटी का उन्होंने ध्यान लिया। एफएमसीजी का था, एफएमसीजी का एक ईटीएफ यहाँ पे आ रहा है। अगर एफएमसीजी के ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ होंगे। तो ये सारा फिल्टर, ये सारी मेहनत इस गूगल शीट पे ऑलरेडी हो रखी है। तो रिपीटेटिव नेचर वाले ईटीएफ नहीं आएंगे। एक तरह का एक ही ईटीएफ इस शीट में है, और वो पिक होकर आपको दिख जाएंगे। तो अगर आप बॉटम 10 पे देखोगे इस वक्त, तो ये सब अलग अलग कॉम्बो हैं, अलग अलग तरीके के ईटीएफ है, एक जैसे ईटीएफ नहीं है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दिखाता हूँ मैं इस शीट पे। तो देखिए दोस्तों, अब तक मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले 6 महीने में 10 ईटीएफ बिक गए हैं। और मैं एक्सेल पे थोड़ा रफली मैनेज भी करता रहता हूँ, मैंने कब से खरीदना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि आईटीबीज मैंने 31 जुलाई, लगभग 1 अगस्त पकड़ लो, तो 1 अगस्त को मैंने आईटीबीज खरीदना शुरू किया था। आप देख सकते हैं कि किस किस डेट्स को कैसे कैसे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि किस किस डेट को मैंने आईटीबीज खरीदा, और ये आप देख सकते हो कि ये क्या क्या उस दिन रेट चल रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कि 31 जुलाई, 1 अगस्त, 6 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त, ऐसे करके मैं जैसे दिन गिरता था। इनिशियली तो मैं खरीदता हूँ 4-5 हज़ार तक, उसके बाद जब जब फॉल होता जाता है मैं थोड़ा थोड़ा खरीदता रहता हूँ। तो आज लगभग 3 नवंबर, यानी लगभग सितंबर अक्टूबर, ये लगभग 3 महीने के अंदर इसने अपना 5% का टारगेट हिट किया। तो मैंने टोटल 264 क्वांटिटी इसमें खरीदी थी। 10,133 रुपया लगा था, और 10,641 से मैंने इसे बेचा। प्रॉफिट 508 रुपया। ठीक है। अब आप कहोगे भैया 508 रुपया तो कुछ भी नहीं हुआ, मज़ा ही नहीं आया। तो पैसा भी तो नहीं लगाया ना ज़्यादा, तो इसमें पैसा लगा ही कितना, 10,000, वो भी धीरे धीरे करके। तो आप चाहो तो इसमें ज़्यादा लगाओ, और आप चाहो तो अपना टारगेट 6%, 7%, 8% जो भी है वो भी रख सकते हो। लेकिन मैं इतने ही टारगेट से काम करता हूँ, क्योंकि इसमें
स्विंग अच्छा मिलता रहता है। तो मेरे कई ईटीएफ ऐसे हैं जो 5% हिट करते हैं फिर दोबारा गिर जाते हैं, फिर मैं दोबारा उनको लगाता हूँ और दोबारा 5% हिट करते हैं। तो जैसे आईटीवीज है, ठीक है, ये एच डी एफ सी कॉल ई टी एफ है, इसको मैंने बेचा, उसके बाद ये दोबारा गिर गया, फिर मेरे रडार में। एफ एम सी जी ई टी एफ, इसे मैंने बेचा था, ये दोबारा मेरे रडार में आ गया। एच डी एफ सी ग्रोथ ई टी एफ है, इसको मैंने बेचा था, ये दोबारा मेरे रडार में आया है। तो इसी तरीके से फार्मा बीज है, तो बेचता हूँ और वो दोबारा गिरता है, फिर मैं दोबारा खरीदता हूँ। तो उसमें ये होता है चर्निंग लगातार चलती रहती है। तो ये तो होगा मेरा पहला ईटीएफ आई टी बीस, जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरीके से 3 महीने के अंदर से 5% प्रॉफिट कमाया। फिर बैंक बीज है, 26 अगस्त को खरीदा था पहली बार, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। 26 अगस्त को मैंने इसे खरीदा था पहली बार, और ये 14 अक्टूबर को, यानी कि सितंबर अक्टूबर 2 महीने में लगभग ये बिक गया था। और इसमें मुझे 5,695 रुपये मैंने लगाए थे, धीरे धीरे करके 2 महीने के अंदर, और लगभग 284 रुपये का 5% का आसपास प्रॉफिट इसमें भी हुआ, ठीक है। उसी तरीके से आई सी आई सी बी टी टू ई टी एफ है, ठीक है, ये मैंने खरीदा था, इसके भी देख लेते हैं। ये मैंने खरीदा था 20 अगस्त को। अब आप लोगों को पता है कि मेरे म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी एस आई पी जाती थी मेरी, 80-85 हज़ार, तो मेरे पास इतना पैसा था नहीं, ऊपर से मुझे इस स्विंग स्ट्रेटेजी पे यकीन नहीं था, ठीक है। ठीक है, मानता हूँ महेश चंद्र कौशिक एक जाने माने ऑथर हैं, बेस्ट सेलर उनकी बुक्स हैं, लेकिन किसी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई चीज़ को हम एकदम यकीन नहीं कर सकते। तो मैंने इसको टेस्ट किया कम पैसे से, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा मैंने कितने पैसे से कितना मुनाफा कमाया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि मैंने 20 अगस्त को 9 क्वांटिटी इसमें खरीदी थी, और लगभग 14 अक्टूबर तक इसमें अ, लगाया था मैंने, और लगभग 15-16 अक्टूबर के आसपास ये बिक गया था। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये भी लगभग 2 महीने में। तो 5,341 रुपये इसमें लगाए थे, 5,610 रुपये का बिक गया था, तो इसमें 5% के आसपास प्रॉफिट हो गया था। उसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल का ये रियल्टी का ईटीएफ है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा पैसा लगा नहीं पाया था, ये बहुत जल्दी हिट हो गया था 5%। मैं 25 सितंबर को लगाया, 14 अक्टूबर को ही, 2-3 हफ्ते में ही। तो मतलब बस 3,000 रुपये ही लगा पाया था लगभग, इतने में ये 5% प्रॉफिट हिट कर गया, तो मैंने इसे बेच दिया वहीं पे। तो टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो गया था, लगभग 15-16 अक्टूबर को इसका टारगेट, 16 अक्टूबर को देखिए इसका टारगेट पूरा हो गया। और ये 25 सितंबर को, 1 महीना भी नहीं टिका ये। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ईटीएफ आप खरीदते हैं, वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, और 5% का टारगेट फटाफट हिट हो जाता है। अभी मैं इस पर ज़्यादा पैसा डाल भी नहीं पाया था, 3,000 रुपये ही डाल पाया था, नेवरदलेस हो गया टारगेट हिट, तो हमने इसे बेच दिया। फिर ये एच डी एफ सी कॉल करके एक ईटीएफ है, तो एच डी एफ सी कॉल ईटीएफ में आप देखोगे मैंने 24 जुलाई को शुरू किया, और 18 सितंबर, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने के अंदर इसका भी टारगेट हिट हो गया। मैंने इसमें लगभग 5,011 रुपये लगाए थे, लगभग 88 क्वान्टिटीज खरीदी, और 5% के आसपास इसमें भी इतना मुनाफा हुआ, 240 रुपये, ठीक है। ये कम कम क्वांटिटीज के साथ मैं टेस्टिंग कर रहा था, ठीक है। अब मुझे स्ट्रेटेजी पे थोड़ा यकीन आ गया था, अब मैं पैसा थोड़ा इसमें बढ़ाऊंगा, और आने वाले दिनों में आप ये मुनाफा जो अभी तक आपको 300-400-200 दिख रहा है, ये डबल करने की कोशिश करूंगा, यानी कि वो कम से कम 500-700-800 रुपया ऐसा जाए। तो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन अपना जो एक ट्रेडिंग का कीड़ा होता है वो शांत रहता है ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटेजी से। अब एक और ईटीएफ दिखाता हूँ मैं आपको, एफ एम सी जी ई टी एफ। तो एफ एम सी जी ई टी एफ में जो मैंने पहली बाइंग करी थी वो करी थी 16 मई को, और उसके बाद आप देख सकते हो कि लगभग 4 सितंबर को, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त, लगभग 3 महीने के अंदर 106 क्वांटिटी मैंने बाय करी थी, 6,273 रुपये। और 6,000, 4 सितंबर को बेच दिया था 6,586 रुपये, तो लगभग 313 रुपये का इसमें मुनाफा हुआ था। तो ये ईटीएफ भी 2.5-3 महीने, देखो एवरेज आप देखोगे तो 2 से 3 महीने के अंदर एक ईटीएफ निकल जाता है 5% का प्रॉफिट लेके। कुछ लंबे भी अटक रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी भी निकल रहे हैं, लेकिन एवरेज अगर आप पकड़ोगे तो 2 से 3 महीने के बीच में निकल रहे हैं ईटीएफ। फिर ये एच डी एफ सी ग्रोथ करके एक ईटीएफ है, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें का कितना हुआ था। तो ये 5 जून को मैंने पहली बाइंग करी थी, और ये 22 अगस्त को, यानी कि जुलाई अगस्त 2 महीने के अंदर ये भी निकल गया। टोटल इसमें 48 क्वांटिटी बाई करी थी, 5,655 रुपये लगाया था, 5,862 बेच गया, लगभग 4.5-5% पे ये बिका था। तो कुछ ईटीएफ ऐसे थे कि मैंने, अब बीच में ऐसा हुआ था कि मार्केट ऊपर जाके एकदम नीचे आ जा रही थी, तो जब वो 4.5% को क्रॉस करता था तो फिर मैं स्टॉप लॉस लगा देता था 4.5% पे, कि भैया अब 0.5% जाके दोबारा 2%, 1% पे आना अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो वहां पे काट देता था। तो ऐसी स्थिति आप चाहो तो 5% पे निकल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फिर एक और ईटीएफ है दोस्तों, कंजम्पशन बीज। कंजम्पशन बीज को मैंने बाय किया था लगभग 12 जून को, और 18 अगस्त को, यानी कि जुलाई अगस्त 2 महीने के अंदर ये भी निकल गया। तो टोटल 45 क्वांटिटीज इसमें बाई करी थी, 5,700 रुपया लगभग लगाया था, 6,074 बेच गया, 5% का प्रॉफिट इधर भी हिट हुआ था। उसके बाद मैंने बाय किया था फार्मा बीज। फार्मा बीज भी मैंने लगभग बाय किया था 20 जून को और 30 जुलाई को, यानी कि ये तो एक 1.5 महीना भी पूरा नहीं रहा है, तो 1.5 महीने से अंदर ही इसने 5% का टारगेट हिट कर लिया। तो टोटल 241 क्वांटिटी मैंने बाय करी थी, 5,423 रुपया लगाया था। और 5687 इसमें सेलिंग प्राइस था, और लगभग 5% का प्रॉफिट यहाँ पर भी निकल गया था। तो आप देखोगे कि एक एक 1.5 1.5 2 2 महीने में भी बहुत सारे ईटीएफ निकले हैं। बाकी मैं आपको वो वाले ईटीएफ भी दिखाऊंगा जो अटके हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जल्दी निकल गए वो वाले दिखा रहा हूँ, ये तो वो हैं जो निकल गए। अभी ये आखिरी ईटीएफ है, इसमें मैंने थोड़ा डेट वेट नहीं डाला था, लेकिन इसमें 5,142 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, 5,341, ये भी लगभग 4.5 5% के आसपास निकल गया था। ये भी उसी वजह से जल्दी निकाल दिया था कि और दोबारा फॉल करके 1 1.5% के प्रॉफिट में ना आ जाए। तो ये 10 ईटीएफ मेरे थे। आपको शायद नीचे की स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, आई टी बीज, बैंक बीज, ICICI BT2 ETF, ये बैंक बीज है, ये ICICI BT2 ETF, ये मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF, HDFC कॉल ETF, FMCG ETF, ये है आपका HDFC ग्रोथ ETF, कंजम्पशन बीज, फार्मा बीज, और ये लो वोल्टाइल ETF। तो ये 10 ETF तो मेरे बिक गए। आइए अब आपको दिखाता हूँ कौन कौन से ईटीएफ मेरे पास पड़े हुए हैं और कब से पड़े हुए हैं। तो सबसे पुराना ईटीएफ जो अभी तक मेरे पास पड़ा है वो टॉप 10 एड ईटीएफ है। ये 22 मई को शुरू हुआ था और आज लगभग 16 नवंबर हो चुकी है, और इसका अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है। ये अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये सबसे पुराना ईटीएफ है जिसमें 6 महीने हो गए हैं। तो ये टॉप 10 एड ईटीएफ है, मतलब ये टॉप 10 स्टॉक्स जो पकड़ता है निफ्टी के, उनमें ये इन्वेस्ट करता है। और आप देख सकते हो कि लगातार इसमें मैं बाइंग कर रहा हूँ, और लगभग 8,500 रुपये इसमें डल चुके हैं, लेकिन इसने अभी तक अपना 5% का टारगेट हिट नहीं किया है। काफ़ी कमजोरी रही है इसके स्टॉक्स में। इसके बाद एक और ईटीएफ है मेरे पास, डिवॉप बीज ईटीएफ। ये 24 जून से मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसमें भी अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 24 जून को मैंने पहली बाइंग करी थी, और 24 अक्टूबर को लास्ट बाइंग करी है, और लगभग 89 क्वांटिटीज़ अभी भी मेरे पास इसमें पड़ी हुई हैं, और लगभग 7,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। तो ये एक और ईटीएफ है जो मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, और लगभग 5 महीने इसमें भी हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है। फिर है एक और ईटीएफ, L30 ईटीएफ। 3 जुलाई को इसमें मैंने बाइंग करी थी पहले, और आज लगभग 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को आखिरी बाइंग करी थी। 256 क्वांटिटी मेरे पास इसकी पड़ी हुई है, लगभग 7,000 रुपये इसमें इन्वेस्टेड है, और अभी तक इसमें 5% का टारगेट हिट नहीं हुआ है। तो मैं आपको वो वाले ईटीएफ भी दिखाए जिसमें टारगेट हिट हुआ है, और वो वाले भी दिखा रहा हूँ जिसमें नहीं हुआ है। पारदर्शिता पूरी बनाकर रखी हुई है, ट्रांसपेरेंसी पूरी बनाकर रखी हुई है, ताकि आपको कोई गलतफहमी ना हो कि सारे ईटीएफ 1 1.5 महीने में ही बिक जाते हैं। नहीं, वो बिकने वाले दिखाए मैंने, 1 1 2 2 महीने में बिक गए। अब ये वो वाले दिखा रहा हूँ जो नहीं बिके। तो एवरेज होकर चीज़ें 3 4 महीने आ जाएंगी। लेकिन अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहिएगा, आखिरी में बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं फटाफट चलता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। शारिया 20 करके ये ईटीएफ है मेरे पास, इसकी बाइंग करी थी 10 जुलाई को। ये भी अब मेरे पास लगभग 15 क्वान्टिटी है, 7,500 रुपये इसमें इन्वेस्टेड है। इसमें भी 5% का प्रॉफिट अभी हिट होना बाकी है, लेकिन अभी इसमें तो 1 2 3 4 महीने ही हुए हैं, तो अभी पड़ा हुआ है। एक सेंसेक्स 20 करके मेरे पास ईटीएफ है, ठीक है, सेंसेक्स 20, और 17 जुलाई को इसमें बाएंगे। लगभग 4 महीने इसमें भी हो गए, लगभग 6,500 की इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें भी 5% का टारगेट हिट नहीं हुआ है। फार्मा बीज देखिए, दोबारा फार्मा बीज मैंने खरीदा। फार्मा बीज बिक गया था अगस्त में, ठीक है, लेकिन मेरे बेचने के बाद वो दोबारा इसमें हैवी फॉल आया, और मैं दोबारा इसमें एंटर हो गया। तो ये प्रॉफिट में भी दिखा होगा आपको जिसमें टारगेट हिट हो गया, लेकिन उसके बाद 8 अगस्त से लगभग 3 महीने हो गए हैं, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है। 7,800 रुपये मैं इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा अगला सेक्टर होगा जिसमें तेज़ी आएगी। तो मैं फार्मा में, क्योंकि जिस दिन इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो गई, इस दिन फार्मा और आईटी सेक्टर ये दोनों फटने वाले हैं। तो मैंने इनमें पोजीशन बना ली है। आईटी बीज मैंने अभी कल परसों ही दोबारा खरीदा है, तो मैंने अभी अपडेट नहीं किया, लेकिन आईटी बीज भी मैं दोबारा खरीद चुका हूँ। उसके बाद है निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ। ये 14 अगस्त से 3 महीने लगभग इसमें भी हो गए, मेरे पास पड़ा हुआ है। लगभग 6,000 रुपये इसमें इन्वेस्टेड है, 283 क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे है।
एफएमसीजी ईटीएफ, देखिए एफएमसीजी दोबारा से एक ईटीएफ है जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन मेरे प्रॉफिट बुक करते ही इसमें ज़बरदस्त फॉल आया और ये दोबारा मेरे रडार में आ गया। रडार से मतलब ये जो महेश चंद्र कौशिक की जी की ये गूगल स्ट्रेटेजी है, इसमें जो बॉटम 10 ईटीएफ होते हैं वो उसको मैं रडार बोलता हूँ। देखिए अभी इसमें एफएमसीजी बॉटम पे ही दिख रहा है, तो यही मेरा रडार है जिसमें वो आते हैं। तो एफएमसीजी ईटीएफ मैंने आई थिंक सितंबर में बेचता था, अर्ली सितंबर में। उसके बाद एक हफ्ते बाद इसमें दोबारा मैसिव फॉल आया और जो दोबारा मैंने इसमें बाइंग शुरू कर दी, तो लगभग 6,400 रुपया इसमें भी इन्वेस्टेड है। फिर है लो वोल्टाइल ईटीएफ। लो वोल्टाइल ईटीएफ में पहली बाइंग हुई थी अक्टूबर में और ये भी बिक चुका था, ये भी सितंबर में मैंने बेच दिया था, लेकिन मेरे बेचते ही इसमें भी दोबारा ज़बरदस्त फॉल आया और इसको मैंने दोबारा खरीद लिया और ये 3 अक्टूबर को इसमें बाइंग शुरू की है, तो इसमें तो अभी एक महीना ही हुआ है, लगभग 5,080 रुपये इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ, ये एक और ईटीएफ है दोस्तों, और इसमें 17 अक्टूबर को बाइंग करी थी मैंने और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब तक इसमें अच्छी खासी बाइंग हो गई है, लगभग 500-500 रुपये की इसमें बाइंग हो चुकी है और ठीक ठाक चल रहा है अभी फ़िलहाल मामला। अब देखना यह है कि स्थिति क्या रहती है आगे। और लगभग 55 से 41 रुपया इन्वेस्टेड है इसमें भी, अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, ये तो अभी खरीदा है एक महीने पहले ही। और एच डी एफ सी कॉल ईटीएफ, इसमें भी प्रॉफिट बुक हो गया था, लेकिन मेरे प्रॉफिट बुक करते ही इसमें दोबारा ज़बरदस्त फॉल आया और दोबारा ये मेरे रडार में आया। रडार आप समझ गए होंगे, वो महेश चंद्र कौशिक जी की गूगल शीट, तो उसी में रडार में ये आया और इसके दोबारा सब मैंने 5,814 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, अभी एक महीना ही हुआ है इसमें एंटर किए हुए। तो इस तरीके से कुछ ईटीएफ तो अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही एंटर हुआ हूँ, वो हैं, कुछ पुराने पड़े हुए हैं और 10 ईटीएफ जो हैं बिक चुके हैं। देखिए अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको बताता हूँ। मैंने टेस्टिंग शुरू करी थी 16 मई को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सबसे ओल्ड ईटीएफ था वो 16 मई को मैंने खरीदा था। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि पिछले 6 महीने में देखो टेस्टिंग मैंने करी, लेकिन जो मेरा टेस्टिंग पीरियड था वो बहुत ही बेकार पीरियड था। निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 3.5% उठा है पिछले 6 महीने में। 16 मई से यहाँ पे टेस्टिंग शुरू करी है मैंने और पिछले 6 महीने में सिर्फ 3.5% निफ्टी उठा है। फिर भी मेरे 10 ईटीएफ बिक गए हैं 5-5% का प्रॉफिट हिट करके। अब अगर मैं इसको एक ठीक सिनेरियो में बनाऊं, ठीक है, ठीक सिनेरियो क्या होता है कि 6 महीने में 6%, हर महीने का 1%, साल का 12%। तो अगर ये 6 महीने में 6% निफ्टी उठे तो मुझे लगता है कि मेरे 17-18 ईटीएफ बिक जाएंगे। बीच में कभी अच्छा समय आए कि निफ्टी थोड़ा ज़्यादा उठ जाए, 6 महीने में 7-8-9% उठ जाए, तो मुझे लगता है मेरे 20-20 ईटीएफ हिट कर जाएंगे 6 महीने के अंदर। और थोड़ा ज़्यादा स्विंग हो कि मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, 7-8% का स्विंग वैसे मिले, तो भी मेरे काफ़ी सारे ईटीएफ स्विंग कर सकते, मतलब 5% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई है पिछले 6 महीने में, फिर भी इतनी मरी हुई मार्केट में भी, इतनी मरी हुई मार्केट में भी 10 ईटीएफ बिक गए 5% का टारगेट हिट करके। तो सबसे अच्छी खूबी मुझे इस ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटजी की ये लगी कि मरी हुई मार्केट में भी 10 ईटीएफ निकल गए। और मार्केट में अगर जान आ जाए तो कितने ईटीएफ निकलेंगे आप सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज आराम से 6 महीने में आपके 18 से 20 ईटीएफ आराम से बिक जाएंगे 5% का टारगेट लेके, अगर आप उसे एवरेज करते रहेंगे टाइमली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महेश चंद्र कौशिक जी की ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली जिस पीरियड में मैंने ये टेस्टिंग करी वो बहुत ही ख़राब पीरियड था। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ, बहुत ख़राब पीरियड था। 16 मई से मैंने शुरू किया और आज 16 नवंबर तक मात्र 3.5% निफ्टी ने ग्रोथ दी है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास अलग अलग सेक्टर के ईटीएफ थे, लेकिन ओवरऑल सब टाई अप तो निफ्टी से ही होते हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें कुछ सेक्टर ऊपर उठे होंगे, इससे ज़्यादा उठे होंगे, कुछ इससे कम उठे होंगे, लेकिन काफ़ी सारे उसके अंदर ईटीएफ हैं जो निफ्टी से डायरेक्टली लिंक्ड है, जैसे टॉप 30, टॉप 10। वो एक्चुअली टारगेट हिट नहीं कर पाए, उसकी वजह यही है कि निफ्टी में कोई ग्रोथ नहीं आई। अब जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील होती है तो मुझे ऐसा लगता है उसमें से काफ़ी ईटीएफ हैं जो एक ही दिन में टारगेट हिट कर जाएंगे। और आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ अपनी इस ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया है। बाकी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, तो काफ़ी लोग कहेंगे भैया मुनाफा तो बहुत कम है, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि मैंने पैसा कितना लगाया, ठीक है। 10,000, ये प्रॉफिट वाले ईटीएफ खोल रहा हूँ मैं जिनमें प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। एटी 10,000, बैंक 20, 5,600, तो लगभग इसे लगा लो 15,000, और ये 20,000, और ये 23,000, और ये 28 कर लो,
28 6 34 कर लो। 34 5 39,000। 39 5 44,000। 44,000 और 5 49,000। 49,000 और 5 54,000। और 54,000 तो एक दो हज़ार और ऐड कर लो, 55,000 कर लो। तो 55,000 6 महीने में मैंने धीरे धीरे करके इन्वेस्ट किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके इन्वेस्ट किया, लेकिन आप इसे एक साथ भी मान लो 6 महीने तक, तो भी मैंने लगभग प्रॉफिट कितना कमाया है 55,000 पे, आप देखिए 508 रुपये, 284, तो लगभग इसे 800 कर पकड़ लो। 800 इसे 1050 पकड़ लो, 1050 इसे 1200 पकड़ लो, 1200 प्लस इसे 1440 पकड़ लो, 1440 इसे 1500 1600 17 1750 पकड़ लो, 1750 18 1950 पकड़ लो, 1950 2100 2200 पकड़ लो, 2200 2500 पकड़ लो, और 2500 26 2700 पकड़ लो। तो आप ये देखो कि 55,000 रुपये में लगभग 2700 रुपये कमाए हैं, तो विच इज़ ऑलमोस्ट 5% अराउंड। लेकिन वो 55,000 रुपये मैंने एक साथ नहीं लगाए हैं, धीरे धीरे लगाए हैं, ठीक है। एक साथ नहीं लगाए थे, 6 महीने के दौरान धीरे धीरे लगाए थे और बिकते गए थे। लेकिन आप उसे मोटा मोटा एक साथ भी मान लो ना, तो भी 5% कमाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्विंग स्ट्रेटेजी अच्छी काम कर रही है, और अब मेरा टेस्टिंग फेज पूरा हो गया है, मुझे यकीन आ गया है स्ट्रेटेजी पे। तो अब मैं इस पे 55,000 के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक लगा सकता हूँ, और ये जो मुनाफा है ये बढ़ के डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा। जब जितना बढ़ा दूंगा उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्ट्रेटेजी में कोई रिस्क नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, और 100% सेफ है। 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होता, मुनाफा ज़रूर कम होता है, लेकिन आप सेफली अगर 5% कमाते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस हिसाब से आप देखोगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा है, वही पैसा सर्कुलेट होकर दोबारा ईटीएफ्स में डाल रहा है, तो वो चर्निंग भी हो रही है लगातार, ठीक है। कंपाउंडिंग भी लग रही है उसमें धीरे धीरे। तो आई थिंक साल का 12 से 15% तो आराम से निकल जाएगा इस ईटीएफ स्विंग में। तो साल के आखिर में देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें फिर वही है कि आम ह्यूमन माइंड जो है वो तो सी ए जी आर निकालेगा। अब ये सी ए जी आर तभी अच्छा लगता है जब आप पूरा पैसा साल के शुरू में डालो और पूरा पैसा साल के आखिर में निकालो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा यार इसमें निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपाउंडिंग के साथ ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ बना रहा है, और मेरी तरफ से थम्स अप है महेश चंद्र कौशिक जी की ईटीएफ स्विंग स्ट्रेटेजी पे। बाकी आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।